क्या कुत्ते भी किसी केस के गवाह हो सकते हैं? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ था। दरअसल 3 अगस्त 2025 को कर्नाटक की एक महिला अचानक गायब हो जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस तलाश शुरू करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। तभी एक कुत्ता इस केस में ऐसा क्लू दे जाता है जिससे ना सिर्फ ये केस सॉल्व होता है, बल्कि एक हिला देने वाली हैवानियत का खुलासा होता है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी देवी मर्डर केस की। तो आखिर लक्ष्मी देवी कौन थी? उसके कत्ल की वजह क्या थी? कातिल कौन था? और एक कुत्ते की मदद से यह केस कैसे सॉल्व हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। इस केस को सॉल्व करने में पुलिस का काम भी काफी सराहनीय था। वो कैसे, आगे बताएंगे। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 4 अगस्त 2025, लगभग दोपहर का वक्त। कर्नाटक के तुमाकुरु के अंदर आने वाले वालवी पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले अपने काम में बिजी थे। तभी वहां बसवराज नाम का एक व्यक्ति आता है। थाने में आकर वो बताता है उसकी पत्नी गायब है। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी उर्फ लक्ष्मी देवम्मा था। वो असल में वालभी गांव की रहने वाली थी। बसवराज जब पुलिस को अपनी पत्नी के गायब होने की बात बताता है तो पुलिस उसे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने को कहती है। पुलिस के सामने रिपोर्ट लिखवाते हुए बसवराज बताता है उसकी पत्नी गांव में उसके साथ रहती थी। बसवराज कारपेंटर का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी घर के काम संभालती थी। लक्ष्मी देवी की एक बेटी भी थी जिसका शादी 2019 में हो चुकी थी। बयान के मुताबिक 3 अगस्त 2025 को लक्ष्मी देवी अपने पति से कहकर घर से निकली। वो अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने जा रही है। बेटी का नाम तेजस्वी था, जो हनुमंथापुरा में अपने पति के साथ रहती थी। लक्ष्मी देवी ने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं आई। जब अंधेरा होने लगा, बसवराज ने फोन लगाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आया। फिर वो अपनी बेटी को फोन करता है। बेटी बताती है कि मां तो शाम से पहले ही वहां से निकल गई थी। ये सुनकर बसवराज और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो आसपास के रिश्तेदारों को भी फोन करता है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। पूरी रात इंतजार में निकल जाती है, लेकिन लक्ष्मी देवी वापस नहीं आती। इस बयान के बेस पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस पहले बेटी से पूछताछ करती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। बेटी पर भी कोई शक नहीं होता, क्योंकि वो सब सवालों का सही जवाब देती है। पुलिस कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री भी चेक करती है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलती। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। चैलेंज ये भी था, जिस एरिया से महिला गायब हुई वहां ना सीसीटीवी था, ना कोई गवाह। 3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। लक्ष्मी देवी को ढूंढना मानो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। लेकिन 7 अगस्त 2025 की सुबह एक कुत्ता पुलिस के लिए उम्मीद की किरण बनकर आता है। वालवी एरिया से गायब लक्ष्मी देवी का केस कोटागिरे पुलिस स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। सुबह लोग अपने काम पर जा रहे थे, तब कुछ लोगों की नज़र एक अजीब चीज पर पड़ती है। एक कुत्ता अपने मुंह में इंसानी हाथ दबाए घूम रहा था। लोग हैरान रह जाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, कुत्ते को ट्रैक करके हाथ का टुकड़ा बरामद कर लेती है। पुलिस को तुरंत समझ आ जाता है हाथ को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया है। पुलिस को शक होता है आसपास और टुकड़े भी हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और उन्हें लगभग 10 छोटे बैग्स मिलते हैं। बैग्स खोलने पर इंसानी बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, जो पहले पेपर में लपेटकर ब्लैक पॉलिथीन में डालकर जंगल में फेंके गए थे। कई घंटों की मेहनत के बाद 5 किलोमीटर एरिया में 10 पॉलिथीन मिलती हैं। टुकड़ों को जोड़ने पर आधा ही शरीर बनता है, मतलब बाकी टुकड़े कहीं और भी हो सकते हैं। अंधेरा होने पर सर्च रोक दिया जाता है। एक हाथ में रिंग मिलती है, जिससे अंदाजा होता है कि बॉडी किसी महिला की है और ये लूट के लिए मर्डर नहीं था। अगले दिन फिर सर्च होती है और 9 और बैग्स मिलते हैं। पुलिस को कटा हुआ सर भी मिल जाता है।
टोटल 19 टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें जोड़कर बॉडी का शेप दिया जाता है। लेकिन पहचान तुरंत नहीं हो पाती। पुलिस नियर बाय मिसिंग रिपोर्ट्स मंगवाती है और लक्ष्मी देवी का डिस्क्रिप्शन मैच होता है। उसके पति बसवराज को बुलाया जाता है। वो बॉडी को अपनी 42 साल की पत्नी लक्ष्मी देवी के रूप में आइडेंटिफाई करता है। अब क्लियर हो जाता है, 3 अगस्त को गायब लक्ष्मी देवी को 19 टुकड़ों में काटकर 5 किलोमीटर एरिया में फेंका गया था। केस वालवी पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर होता है। एसपी अशोक केवी मल्टीपल टीम्स बनाते हैं। बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन किलर का कोई क्लू नहीं था। सीसीटीवी लिमिटेड थे, कुछ खास नहीं मिलता। फिर जंगल रोड के सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। हजारों गाड़ियां दिखती हैं, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन एक अलर्ट ऑफिसर नोटिस करता है, एक वाइट मारुति सुजुकी ब्रेजा की फ्रंट और रियर नंबर प्लेट अलग है। बोनट भी मॉडिफाइड लगता है। इन्वेस्टिगेशन में एक नंबर फेक और दूसरा ओरिजिनल निकलता है, जो सतीश केएन के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। सतीश का फोन स्विच्ड ऑफ मिलता है और टाइमिंग लक्ष्मी देवी के गायब होने से मैच करती है। पुलिस सतीश को सस्पेक्ट कर लेती है। इन्फॉर्मर्स बताते हैं उसकी गाड़ी उसके फार्म पर देखी गई थी। पुलिस डिस्गाइज में उसका पीछा करती है और होरानाडु टेम्पल से सतीश और उसके कजिन किरण को पकड़ लेती है। पूछताछ में पहले दोनों घबराहट की बात करते हैं, लेकिन सख्ती पर सतीश सच बोल देता है। वो बताता है लक्ष्मी देवी के दामाद रामचंद्रप्पा ने ही प्लान बनाया था और किरण भी इन्वॉल्व था। तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ होती है। सच सामने आता है। रामचंद्रप्पा एक डेंटिस्ट था, 47 साल का, डिवोर्स्ड। 2018 में उसकी मुलाकात तेजस्वी से हुई, जो उससे 20 साल छोटी थी। दोनों ने 2019 में शादी की, एक बच्चा भी हुआ। लेकिन रामचंद्रप्पा को लगता था लक्ष्मी देवी उसकी वाइफ को उसके खिलाफ भड़काती है, और उसने लक्ष्मी देवी पर गलत रिश्ते होने का शक भी किया। गुस्से और बदनामी के डर से उसने सास को खत्म करने का प्लान बनाया। 6 महीने पहले ब्रेजा खरीदी, सतीश के नाम पर रजिस्टर की, उसे 4 लाख और जॉब का लालच दिया। किरण को भी प्लान में शामिल किया। 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया। पीछे छुपे सतीश और किरण ने उसका गला घोंट दिया। बॉडी को फार्म पर ले जाकर 19 टुकड़ों में काटा, पेपर में लपेटकर ब्लैक बैग्स में डाला और 5 किलोमीटर एरिया में अलग अलग जगह फेंका। 3 दिन तक पुलिस को क्लू नहीं मिला, लेकिन एक कुत्ते की वजह से केस का पहला ब्रेक थ्रू मिला और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द ही कोर्ट में चार्जेस प्रूव होंगे। अब देखना होगा कोर्ट क्या सजा देता है। आपको क्या लगता है, इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।